आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात खूब तेज बारिश हो रही थी। मैं और नील किसी काम के सिलसिले से बाई रोड कोलकाता जा रहे थे। वैसे अगर सच कहूं तो ऐसे खतरनाक मौसम में निकलने का मन ना तो मेरा था और ना ही नील का, लेकिन काम था ही इतना ज़रूरी कि हमें निकलना पड़ा। और तो और रास्ते का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं था। कहीं बड़े बड़े खड्डे तो कहीं प्लेन रोड। चूंकि वक्त आधी रात का था इसलिए मुझे अब नींद आने लगी थी। मैंने सोचा कि जब तक नील गाड़ी चला रहा है तब तक मैं एक झपकी मार लेता हूँ। यही सोचकर मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अभी मुझे आंख बंद किए हुए कुछ 1-2 मिनट बीते ही थे कि तभी सामने से किसी बड़ी गाड़ी की हॉर्न सुनाई पड़ी। मेरी आंखें अपने आप ही खुल गईं तो मैंने देखा कि एक ट्रक काफ़ी तेजी से चलते हुए बिल्कुल हमारी गाड़ी के पास आ रही है। और अगर वो ट्रक ऐसे ही चलती रही तो यकीनन वो ट्रक और हमारी कार टकरा जाएगी। डर के मारे मैंने अपने दोनों आंखों को हाथ से दाबकर बंद कर लिया। मुझे ये एहसास हो रहा था कि वो ट्रक हमारी कार के बिल्कुल पास आ चुकी है, मगर तभी एक झटके से मैं दाईं ओर झुक गया। मैंने आंख खोलकर देखा तो नील काफ़ी घबराया हुआ था और उस ट्रक वाले को बड़बड़ाते हुए गालियां दे रहा था। इस पर मैंने नील से कहा, आज आज बच गए। मगर मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। पिछली सीट पर पड़े सामानों को देखने के लिए मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मेरे पूरे बदन में शीत की एक ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि अभी तक जिस सीट पर सिर्फ सामानों का बैग रखा हुआ था वहां अब उन सामानों के साथ एक आदमी भी था। हालांकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से साफ साफ दिख नहीं रहा था, मगर हाँ, मेरी आंखें इतनी कमज़ोर भी नहीं थीं कि इतने पास बैठे आदमी को देख ना सकें। मैंने धीरे से नील का हाथ दाबा और दबी सी आवाज में बोला, नील नील पीछे देख। इस पर नील ने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखते हुए कहा, क्या है नील की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि शायद उसने उसे देख लिया जिसे मैंने देखा था। नील ने झट से गाड़ी के छत पर लगे लाइट को जलाने की कोशिश की, मगर हैरानी वाली बात, लाइट जल ही नहीं रही थी। मैं डर गया, लेकिन नील नहीं, उसने पीछे बैठे उस आदमी को धमकाते हुए कहा, कौन तुम? उतरो गाड़ी से, उतरो अभी। मगर वो आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा था। तभी मैंने कहा, नील गाड़ी रोक। लेकिन जब नील ने गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक पर पैर रखा तब भी गाड़ी नहीं रुकी। नील का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। गाड़ी ब्रेक फेल हो चुकी थी। नील ने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया। अच्छी बात तो ये थी कि सड़क एकदम खाली थी, इसलिए गाड़ी भी कुछ दूर जाकर ही रुक गई। तभी नील बोला, शंभू डैशबोर्ड खोल, उसमें टॉर्च होगा, इधर देना। मैंने डैशबोर्ड खोला और टॉर्च निकालकर नील को दे दिया। मगर एक और अजीब बात कि वो टॉर्च भी ऑन नहीं हो रही थी। खिसियाकर मैंने नील के हाथ से वो टॉर्च लिया और टॉर्च से ही पीछे बैठे उस आदमी को मारने की कोशिश करने लगा। मगर टॉर्च की मार से जहां उस आदमी को चीखना चाहिए था, वहीं वो आदमी बेशर्मों की तरह ही करके हंसे जा रहा था, क्योंकि टॉर्च उस आदमी के शरीर को आर पार करके गाड़ी के सीट पर लग रहा था। तभी नील बोला, ऐसे कुछ नहीं होगा, अंधेरा है, गाड़ी के बाहर निकलकर पीछे का दरवाज़ा खोलते हैं,
ये बोलते ही नील अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो इधर से मैं भी नीचे उतरा। फिर हम दोनों मिलकर गाड़ी के पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खींचने लगे, मगर पता नहीं क्यों दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, जैसे किसी ने अपने दोनों हाथों से दोनों दरवाज़ों को पकड़ कर रखा हो। अंत में थक हार कर हमने भी अपनी कोशिश बंद कर दी और पता नहीं वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जो उस समय उस रास्ते पर से एक भी गाड़ी नहीं गुजर रही थी। तभी नील उस तरफ से चलते हुए मेरे पास आया और बोला, अब क्या करना है? इस पर मैं बोला, पता नहीं अब क्या होगा, गाड़ी का ब्रेक भी फेल हो गया है। अभी मैंने ये बोला ही था कि तभी गाड़ी के अंदर से एक आवाज़ आई, गाड़ी ब्रेक फेल हो ही नहीं, एक बार देखे नहीं ना। इसका मतलब था गाड़ी ब्रेक फेल नहीं है। हालांकि मुझे और नील को इस पर यकीन तो नहीं था, मगर मन की शांति के लिए एक बार मैं और नील फिर से गाड़ी में बैठे और जब नील ने गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाकर ब्रेक मारा तो सही में गाड़ी के ब्रेक काम कर रहे थे। मेरा भी डर अब धीरे धीरे कम हो रहा था, मगर उस आदमी से बात करने की हिम्मत ना तो मुझ में थी और ना ही नील में, इसलिए हम बस चुपचाप आगे बढ़े जा रहे थे। रात के उस काले अंधेरे में सरपट दौड़ती हमारी कार की हेडलाइट ही रोशनी का एकमात्र जरिया थी। अभी हम कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी रास्ते के किनारे कोई आदमी खड़ा दिखा जो कि हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगने का इशारा कर रहा था। बारिश में भीग रहे उस आदमी के चेहरे से ये साफ झलक रहा था कि वो किसी मुसीबत में है और अगर वो हमारे साथ रहेगा तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी। शायद यही सोचकर नील ने गाड़ी को उस आदमी के पास रोका और खिड़की का कांच धीरे से नीचे गिराया। तब कार के बाहर खड़ा वो आदमी बोला, दादा, यही पास ही हमारा ग्राम है नीमतोल्ला, आप हमको वहाँ तक छोड़ देगा? इस पर नील बोला, मैं तो आपको छोड़ दूंगा, पर पीछे जो भाई साहब बैठे हैं वो दरवाज़ा खोलेंगे? इस पर बाहर खड़ा वो आदमी कुछ बड़बड़ाते हुए पीछे वाली सीट के दरवाजे पर गया। उसके बाद जो हुआ वो मेरे और नील के होश उड़ा गया। पीछे वाली सीट का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया और बाहर खड़ा वो शख्स कार में बैठ गया। तभी उस आदमी ने कार में पहले से बैठे उस अदृश्य आदमी से कहा, बोला, तू कहाँ जा रहा है? इस पर उस अदृश्य आदमी ने कहा, हम बहुत आगे ही बैठ गया था बाबू साहब का गाड़ी में। उन दोनों की बातों से ये साफ जाहिर था कि वो आदमी उस भोला नाम के अदृश्य आदमी को देख पा रहा था। मैं और नील अभी भी एक दूसरे का चेहरा ही ताक रहे थे, क्योंकि अभी तक हमें कुछ भी समझ नहीं आया था। इसी बीच मैंने जब तिरछी नज़र से पीछे देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो आदमी कार में बैठा था वो भी भोला की तरह ही अंधेरे में धुंधला सा दिखने लगा। मुझे डर तो लगा, मगर मैंने अपना डर नील के सामने जाहिर नहीं किया, क्योंकि नील गाड़ी चला रहा था और मैं ये नहीं चाहता था कि घबराहट में कुछ उल्टा सीधा हो जाए। तभी मैंने बिना पीछे देखे ही लिफ्ट वाले आदमी से पूछा, आप इनको देख पा रहे हैं? मतलब आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? इस पर उस लिफ्ट वाले आदमी ने कहा, अरे पहचानेगा नहीं, ये मेरा बादशाह का दोस्त है, हम दोनों एक साथ में खेला कूदा मरा, जानेगा नहीं। और ये बोलकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे और मैं रोने रोने पर आ गया। नील भी अब बहुत डर चुका था, जो कि उसके कांपते हाथ और सूखे हुए चेहरे से साफ पता चल रहा था। मेरी आंखों में थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा था, मगर तभी पीछे बैठे
उन दोनों भूतों ने कहा, এই বার গাড়ি থির করে দিন, আমরা চলি। इसका मतलब था गाड़ी रोको। उसके कहने पर नील ने गाड़ी रोका। तभी पिछली वाली सीट का दोनों साइड से दरवाज़ा खुला, जिसके बाद का नज़ारा वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दो कंकाल हमारी गाड़ी से उतरकर रास्ते के किनारे जंगलों में चले गए। मेरा और नील, हम दोनों का ही बुरा हाल था। जैसे तैसे नील ने गाड़ी बढ़ाया और हम आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे जाते ही मुझे एक छोटा सा लॉज दिखा, तो हमने गाड़ी को फटाफट से उस लॉज की ओर मोड़ लिया और गाड़ी से उतरकर सीधे लॉज के अंदर भागे, जहां रिसेप्शन पर पूरी बात बताने से पता चला कि भोला और भैरव वो दोनों सही में लंगोटिया यार थे और वो दोनों इसी हाईवे पर रात में गुजरने वाली गाड़ियों को रुकवाकर या कैसे भी उन्हें अपने जाल में फंसाकर लूट लिया करते थे। मगर इस बात से वाकिफ एक ट्रक वाला जब रात में इस रास्ते से गुजर रहा था, तभी भोला और भैरव ने मिलकर ट्रक रुकवाने की कोशिश की। लेकिन उस ट्रक वाले को इन छटे हुए बदमाशों के बारे में सब मालूम था, इसलिए उसने ट्रक ना रोककर उन दोनों के ऊपर चढ़ा दी, जिससे भोला और भैरव वहीं मारे गए। और तभी से उन दोनों की आत्माएं इसी रास्ते पर भटकती फिरती हैं और कभी कदार यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को परेशान करती है। ये सब सुनकर अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हम रात में आगे जा सकें, इसलिए हमने उस लॉज में ही रात कटाया और सुबह होते ही निकल गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।